दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्स का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्रीड़ा। ओके, तो इसमें हम लोग क्रीड़ा के बारे में जानेंगे कि क्रीड़ा क्या होता है। ओके, क्रीड़ा CREDA क्रीड़ा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रीड़ा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। ओके, तो क्रीड़ा क्या है? तो क्रीड़ा छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है? अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण है। ओके, तो क्रीड़ा क्या है? क्रीड़ा का अर्थ छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। ओके, यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का उपक्रम है। ओके, तो जो क्रीड़ा क्या है? तो क्रीड़ा छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का उपक्रम है। क्रीड़ा के उद्देश्य, क्रीड़ा के निम्नलिखित उद्देश्य है। ओके, तो चलिए क्रीड़ा के क्या क्या उद्देश्य है इसके बारे में समझते हैं। पहला, ऊर्जा का संरक्षण करने का अर्थ ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करने से है, जिससे ऊर्जा की बचत हो। तो सबसे पहले क्या है? ऊर्जा का संरक्षण करने का अर्थ, तो इसमें क्या है? ऊर्जा के स्रोत का क्या है? उचित उपयोग करने से, जिससे क्या है? जो एनर्जी, जो ऊर्जा है वो क्या है? बचत हो सके। दूसरा, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना। ओके, दूसरा है जो परंपरागत ऊर्जा, जो परंपरा से चलते आ रहा है, जो पुराने समय से जो चलते आ रहा है ऊर्जा के स्रोत से प्राप्त ऊर्जा की क्या है? खपत को कम करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को बढ़ाना। ओके, तीसरा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से के दोहन से प्राप्त ऊर्जा पर्यावरण हितैषी होती है, अतः अधिक से अधिक सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वायु ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना। तीसरा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन से क्या है? प्राप्त ऊर्जा पर्यावरण हितैषी होता है, अतः इसके अधिक से अधिक और ऊर्जा जैसे कि बायोमास ऊर्जा, वायु ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना। अर्थात इस प्रकार से इसका उद्देश्य है। क्रीड़ा से संबंधित छत्तीसगढ़ ऊर्जा शिक्षा पार्क, छत्तीसगढ़ एनर्जी एजुकेशन पार्क रायपुर में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की कार्यशील मॉडल जैसे जल शक्ति, वायु शक्ति, सौर ऊर्जा शक्ति, सोलर कार, सोलर हट, सोलर बोट तथा बायोगैस प्लांट प्रदर्शन हेतु रखे गए। ओके, तो इस प्रकार से क्रीड़ा से संबंधित छत्तीसगढ़ ऊर्जा शिक्षा पार्क, छत्तीसगढ़ एनर्जी एजुकेशन पार्क रायपुर में क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की कार्यशील मॉडल जैसे कि जल शक्ति हो गया, वायु शक्ति हो गया, सौर ऊर्जा शक्ति जैसे कि इसके अंतर्गत सोलर कार हो गया, सोलर आर्ट या सोलर बोट तथा बायोगैस प्लांट प्रदर्शित हेतु रखा गया। दैनिक जीवन में ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि दैनिक जीवन में ऊर्जा का सदुपयोग अर्थात उसका अच्छे उपयोग करने के लिए हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोगों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में जाना था कि इस प्रकार से क्या है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकरों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो दूसरा, भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकरों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सौर ऊष्माक, सौर पैनल आदि का उपयोग करना चाहिए। तो ठीक इस प्रकार सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण जैसे कि सोलर कुकर हो गया, सौर ऊष्माक हो गया, सौर पैनल आदि सभी का उपयोग करना चाहिए। चौथा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में जैव गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार क्या है? जैव गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। और पांचवा है, पेट्रोल जैसे बहुमूल्य ईंधन को बचाने के लिए छोटी दूरियों तक जाने के लिए इस साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि छोटे डिस्टेंस को कवर करना था, छोटी दूरियों तक जाना, तो उसमें क्या है? ईंधन को अर्थात बहुमूल्य ईंधन को बचाने के लिए हमको क्या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। ओके, इस प्रकार से दैनिक जीवन में ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।